फ्रेंड्स, एक डॉक्टर का लड़का आसानी से आप देखेंगे डॉक्टर बन जाता है। एक कलेक्टर का लड़का आसानी से कलेक्टर बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उन्हें कोई अलग से सुविधा दी जाती है? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये होता है कि फ्रेंड, इसके दो कारण होते हैं। एक तो नॉर्मल एक व्यक्ति को देखें आप, जैसे मेरा अनुभव है, गांव के जो बच्चे रहते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके पिता कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर उनके जो परिवार या पूरा ख़ानदान है उनमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, यानी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कोई नौकरी में नहीं है, जिन्हें शिक्षा के बारे में या नौकरियों के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब ऐसे बच्चे से आप पूछें कि बेटा तू क्या बनना चाहता है, कई बच्चे तो जवाब ही नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता कि करना क्या। दूसरा, उन्हें अगर अपन मान के चलें कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उससे अपन कहें कि क्या तुम डॉक्टर बनना चाहोगे, तो क्या वही सोच, पहले तो सोचेगा कि बन क्या के रहे हैं सर, मतलब क्या मैं भी बन सकता हूँ? आश्चर्य आएगा उसको कि मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। फिर दूसरा, वो आपसे उल्टा ही पूछेगा कि सर मुझे तो पता ही नहीं कि बना कैसे जाता है, कैसे बनते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता। बस यही अंतर होता है फ्रेंड, एक डॉक्टर के लड़के की जो मैं बात कर रहा हूँ, और एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड से आता। कई बार तो बहुत पढ़े लिखे माँ बाप भी जो रहते हैं, जो बहुत अच्छे से एजुकेटेड हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं होती कि किस किस क्षेत्र में कैरियर बनाया जा सकता है, क्या बनने के लिए क्या करना पड़ता है। यानी जैसे किसी व्यक्ति को अगर पुलिस में एसपी बनना है, तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट लेना पड़ता है, कैसे तैयारी करना पड़ती है, कौन सा एग्ज़ाम होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इस चीज़ की उन्हें ज़्यादा कुछ खास जानकारी नहीं होती। और इसी कारण से फ्रेंड आप देखेंगे कि कई बार एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब बच्चा 10वीं क्लास में आता है, तो अब उसको फैसला करना पड़ता है कि अब मैं क्या सब्जेक्ट लूँ और क्यों लूँ, आगे मुझे क्या करना। इसी तरह से जब वो कोई सा भी ले लेता है, जैसे फ्रेंड ले रहे थे बायोलॉजी तो उसने भी बायोलॉजी ले लिया, फ्रेंड ले रहे थे आर्ट्स तो उसने भी ले लिया। फिर वो 10वीं 12वीं करता है, फिर ग्रेजुएशन में आता है, तब तक उसे कुछ पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। और इस तरह से क्या होता है, वो 10वीं से ग्रेजुएशन होने तक जो 5 साल का टाइम है, ये उसका वेस्ट चला जाता है। यानी ना तो वो जो पढ़ रहा था उसमें उसने ध्यान लगाया ये सोच के कि ये चीज़ मुझे आगे काम आएगी, कई बार सब्जेक्ट ही उल्टे सीधे ले लिए, जो वो बनना चाहता था वो बन ही नहीं सकता क्योंकि उसके सब्जेक्ट ही अलग हो गए। तो फ्रेंड, गाइडेंस जिंदगी में एक ऐसी चीज़ है जो सही समय पे यदि मिल जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और यही कारण होता है फ्रेंड, जो मैंने अभी शुरुआत में उदाहरण दिया कि एक कलेक्टर का लड़का बहुत आसानी से कलेक्टर बन जाता है, क्योंकि उसे बहुत छोटी क्लास से ये पता होता है कि मुझे क्या करना है, उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये वो 10वीं 12वीं से ही उसके दिमाग में रहता है, और उस चीज़ पे वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और फोकस्ड रहता है। इसलिए उसको वो परीक्षा पास करना किसी दूसरे एक आम स्टूडेंट की तुलना में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पल पल पे उसका जो पिता है वो उसको गाइड करता है कि बेटा ये सब्जेक्ट लो, इन किताबों से पढ़ो, इनसे मत पढ़ो, ये करो ये नहीं करो, यहाँ पे आप कोचिंग लगाओ यहाँ मत लगाओ। क्योंकि उसने खुद वो सब करा होता है, उसे पता होता है कि कहाँ कैसे गलती होती है, क्या करना सही होता है क्या करना गलत होता है। जबकि दूसरे बच्चे के पास ये सब चीज़ें नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चे कई बार ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। रीज़न यही होता है कि माँ बाप की तरफ से उनको कोई सहयोग नहीं मिलता। हर बार बच्चा गलत नहीं होता, कभी कभी माँ बाप भी गलत होते हैं, और कभी कभी क्या बहुत बार गलत होते हैं।
ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए कई बार माँ बाप बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते ज़्यादा। उनको लगता है कि ज़्यादा पढ़ गया तो मुझे छोड़ के बड़े शहर चला जाएगा, फिर मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, या मेरी दुकान है या मेरा बिजनेस है वो कौन चलाएगा। इतने स्वार्थी भी कुछ माँ बाप होते हैं कि वो तो पढ़ाई छुड़वा देते हैं बच्चों की। तो जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बच्चे बुरे हैं, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं, बच्चे माँ बाप के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में पटक देते हैं, फलाना ढिकाना, हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या पूरी गलती बच्चे की ही होती है? क्या वो इंसान नहीं, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं कि जिन माँ बाप ने पैदा करा, पाला पोसा, इतना प्यार दिया, उनके साथ वो दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है? बच्चे जब अपने पिता माँ से अलग हो जाते हैं तो सारा दोष पूरा समाज बच्चे के कंधे पर डाल देता है कि ये बच्चा ही जो है खराब है, कुपुत्र है, ये तो माँ बाप ने इतना प्यार दिया, इतना सब करा, और ये देखो माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ के चला गया। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि क्या उस बच्चे में इतनी भी मार्मिकता नहीं है, इतनी समझ नहीं है? क्या उसने नहीं सोचा होगा कि इन माँ बाप ने मेरे लिए इतना करा और फिर भी मैं इनको छोड़ दूँ? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता फ्रेंड। गलती कई बार माँ बाप की ज़्यादा होती है बजाय बच्चों के। कई बार बच्चा नहीं चाहता है माँ बाप को छोड़ना, लेकिन माँ बाप उसे मजबूर कर देते हैं। माता पिता का इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार हो जाता है कि उसको मजबूरी में घर छोड़ना पड़ता है। चाहे समाज उसको कितनी भी गाली दे, लेकिन वो इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उसे मजबूरी में वो घर छोड़ना पड़ता है। वो मजबूरी में अपने भाइयों से या माता पिता से दूरी बना लेता है, क्योंकि उनका उतना ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है। ये एक फैक्ट बात है। अपने आसपास के जीवन में, अपने खुद के जीवन में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चे हमेशा चाहते हैं कि वो माता पिता के साथ रहें, उनकी सेवा करें। 90% से ज़्यादा बच्चे यही चाहते हैं। अगर वो अपना घर छोड़ता है, माता पिता से अलग होता है, तो आप मान के चलिए कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और सैकड़ों लोगों को देखा है मैंने, कि गलती आज के ज़माने की बात करें तो माता पिता की बहुत ज़्यादा होती है। कई बार 2 या 3 बच्चे जिनके होते हैं, वो एक बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और बाकी दोनों के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं कि वो एक समय के बाद सहन सीमा से बाहर निकल जाता है, और फिर बच्चा कहता है कि अब ठीक है, अलग ही रहूँ मैं तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार फ्रेंड ऐसा होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की, सपोर्ट की ज़रूरत थी अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, तब उन्होंने आपको साथ नहीं दिया। एक उम्र थी जब आपको कैरियर बनाना था, जब आपको पढ़ाई करना था, तब आपके माता पिता ने या भाई बहनों ने, जो आपके बड़े थे, जो कर सकते थे, उन्होंने कोई सहयोग नहीं करा। उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया। उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, तुम्हें जो करना है सो करो। तो ऐसे समय बच्चे के मन में जो फीलिंग्स आती है ना, वो जब कुछ बन जाता है तब उसको लगता है कि यार जब मुझे ज़रूरत थी तब इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो अब मैं क्यों इनके लिए करूं? जब मुझे ज़रूरत थी तब आपने कुछ नहीं करा, तब आपने कह दिया कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, और अब आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके लिए सब कुछ करे, आपकी सेवा करे, आपका खर्चा उठाए और सब कुछ करे। लेकिन जब उसको ज़रूरत थी, जब उसको पढ़ना था, कैरियर बनाना था, उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी, गाइडेंस की ज़रूरत थी, तब आपने कहा कि भैया तू देख ले तेरे हिसाब से, हमको नहीं पता। तो ये बहुत से कारण होते हैं फ्रेंड्स। हर बार बच्चा गलत नहीं होता, और मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि ज़्यादातर नहीं होता है, ज़्यादातर माँ बाप ही गलत होते हैं।